नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में जो हुआ वो आपको पता है। शनिवार की रात को खुर्जा में महज मुंह पर केक लगाने की वजह से दोस्तों के बीच में ऐसी तनातनी हुई कि गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज ने 3 चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया। कानून का खौफ जब खत्म हो जाए और खाकी सुस्त पड़ जाए तो अंजाम जो है बुलंदशहर के खुर्जा जैसा होता है। आरजेएस फिटनेस जिम जैसे में जो हुआ उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। यह तभी हो सकता है जब कानून का खौफ ही न रह जाए। इस जिम से, आरजेएस फिटनेस जिम से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही है बुर्ज उस्मान पुलिस चौकी। और शनिवार रात को इस चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर इस जिम के अंदर जो हुआ उसने पुलिस के इकबाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कानून व्यवस्था के दावों की पोल खुल के रख दी। कई लोगों का कहना है कि इस जिम में कोई आज से नहीं, अब से करीब करीब 6 से 7 बार इस जिम को लेकर जो है, इस जिम के आसपास को लेकर बवाल हुए हैं, लेकिन ना कभी इस जिम पर किसी तरह की कार्रवाई हुई, ना ये पूछा गया कि इस जिम के अंदर सिर्फ क्या लोग एक्सरसाइज करने आते हैं या इसके अलावा भी कुछ होता है। जो खुर्जा में 3 लोगों की बड़ी ही बेदर्दी से गोली मारकर हत्या की गई। अब तक इस मामले में क्या अपडेट है वो हम आपको बताने आए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले आप उस शख्स को पहचान लीजिए जिसने 3 युवकों को, बीजेपी नेता के 2 भाई थे, इनको मौत के घाट उतारा। इसमें था अमरदीप, मनीष सैनी और आकाश सैनी। अमरदीप बताते हैं, अमरदीप ने ही जीतू के चेहरे पर केक लगाया था। अब बॉडी फुलाए हुए इस शख्स को देख लो जिसने शरीर के साथ साथ शायद अपने दिमाग को भी इतना फुला लिया कि महज इस बात के लिए इसने 3 लोगों को गोली मार दी कि इसके ऊपर किसी ने केक लगाने की हिम्मत कैसे कर दी। देखा, ये दोनों सही। इनमें से जो जीतू है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी वो फरार चला। वहीं मयंक सैनी जो भी इस केस में आरोपी है उसको पुलिस ने आज मुठभेड़ के बाद बताते हैं गिरफ्तार कर लिया। वहीं वो देसी तमंचा भी बरामद किया जिससे जो तीनों युवक हैं, अमरदीप, मनीष और आकाश के ऊपर जो है गोलियां चलाई गई थी। ये मुठभेड़ के बाद की तस्वीर है जब पुलिस के दोनों हाथ, मतलब कहें उसके टांग कर जो है मयंक सैनी को अस्पताल ले जाया गया जहां पर अब उसका इलाज चल रहा है। बुलंदशहर में चेहरे पर केक लगाने के लिए 3 दोस्तों की हत्या करने के आरोपी मयंक सैनी को पुलिस ने सोमवार सुबह 5:30 बजे एनकाउंटर में मुठभेड़ के बाद जो है उसे गिरफ्तार कर लिया। मयंक सैनी के पैर में गोली लगी है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जिस जिम में वारदात को अंजाम दिया था, अब सुनने में आ रहा है कि उस जिम पर बुलडोजर चलने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है और यह तय है कि उस जिम पर बुलडोजर चलेगा। सीओ शोभित कुमार ने बताया कि मयंक सैनी की रात 3 बजे गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में बताया कि वारदात में इस्तेमाल देसी तमंचे को उसने फ्लाईओवर के नीचे छुपाया है। सुबह 5 बजे करीब जो है मयंक को लेकर पुलिस टीम जो है उस तमंचे को बरामद करने के लिए गई। तब मयंक ने पुलिसकर्मी को धक्का देकर तमंचा उठा लिया और पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और मयंक के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। मुठभेड़ जो है ये खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के सुभाष रोड पर हुई। और आपको ये पता है कि शनिवार रात को इस आरजेएस फिटनेस जिम में क्या हुआ था। बर्थडे बॉय जीतू सैनी, जिसकी तस्वीर आपने शुरुआत में देखी है, इसने भाजपा के सभासद के चचेरे भाई, सगे भाई और भतीजे की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। इस दौरान इस मामले में जो है करीब 10 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई है और ये भी जांच में सामने आ रहा है कि सिर्फ किसी एक तमंचे से जो है गोली नहीं मारी गई थी। माना यह जा रहा है कि 2 से 3 लोगों ने जो है ताबड़तोड़ तीनों युवकों के ऊपर गोलियां बरसाई थी, जिससे तीनों की मौत हो गई थी। इस मामले में सीओ शोभित कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मयंक, उसका भाई रिंकू, जीतू, उसका भाई रवि सैनी, नरेश, भारत, मनीष, रुपेश, अनुज, सौरभ के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 1 से अधिक हथियारों का
इस्तेमाल किया गया था। इनमें से ज्यादातर हथियार जो हैं वो 32 बोर वाले हथियार थे, यानी देसी तमंचा, लाइसेंसी, ये सब मतलब 2 से 3 हथियारों का इस्तेमाल किया गया था तीनों युवकों को मौत के घाट उतारने में। अब तक इस मामले में जिम संचालक रूपेश सैनी, मयंक सैनी और नरेश सैनी को गिरफ्तार किया गया है। मयंक सैनी को आज सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और अभी जो मुख्य आरोपी है जिसके साथ ये सारा जिसकी वजह से बवाल शुरू हुआ वो फरार चला है। सबसे पहले जब तीनों के शव घर पहुंचे अंतिम संस्कार के लिए, तब जो महिलाओं का रो रो बुरा हाल है हम आपको वो दिखाते हैं, फिर पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। महिलाओं की मांग है, जो कोई किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की मां है, उनका कहना है कि हमें खून का बदला खून चाहिए। जिस बेदर्दी से हमारे तीनों बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है उसी तरह से इनका हाल होना चाहिए, नहीं तो हम रुकेंगे नहीं। हालात को देखते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है जो आरोपियों का घर है, जीतू सैनी, मयंक सैनी, इन सबका घर, और जो लोग मृतक हैं, जिन जो 3 युवक मारे गए उनके घर महज कुछ ही दूरी पर हैं। ऐसे में हालात बहुत तनावपूर्ण है और भारी मात्रा में वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया। देखिए किस तरह से महिलाएं जो है इंसाफ की रो रो कर मांग कर रही हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश, कौन थे जो मृतक है? उनकी पता नहीं है कौन है। नहीं नहीं, कौन है वो जो जिनकी मौत हुई है, वो कौन है आपके? मेरा भाई एक मनीष, एक चाचा का लड़का है अमर, एक मेरा भतीजा आकाश। तीनन में गोली मारी है उन्होंने, बेबूले से बुलाए, रास्ते में गोली मारी। अरे मेरे 3 भैया चले गए। अरे मेरे क्या तीन आप चले लोग मांग करते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे 3 के बदले 3 चाहिए, जिनने गोली मारी और सगले में गोली लगनी चाहिए बस। मैं मोदी जी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे भैया में गोली मारी है उनमें सब में गोली लगनी चाहिए बस। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। ऐसे तो मेरे कितने भैया, उनमें सब में ऐसा था, आज मारे फिर मेरा और भैया न मारेंगे। मुझे बस मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मुझे अपने बस इंसाफ चाहिए, बहन की तरफ से इंसाफ चाहिए बस। अरे मेरे भैया की एक बेटी है, वो कैसे करेगी? वहीं इस मामले में जो जिम है, अब उसके ऊपर भी बुलडोजर चलने का नंबर आ गया। बताया जा रहा है जिस जिम में इस वारदात को अंजाम दिया गया था उसे बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। जिम के बाहर अवैध निर्माण का नोटिस चिपका दिया गया है। जिम मालिक को दस्तावेज जमा करने के लिए आज दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। अगर जिम का नक्शा स्वीकृत नहीं पाया गया तो प्राधिकरण बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा आरोपियों के घरों पर भी आज प्राधिकरण नोटिस चिपकाकर 24 घंटे का उन्हें भी समय देगा। यानी ये माना जा रहा है जो आरोपी हैं उनके घरों में भी अवैध निर्माण है और जिम में भी तो अवैध निर्माण था ही, लिहाजा ऐसे में संभावना है जल्द ही इनके घरों में बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला खुर्जा के आरजेएस फिटनेस जिम का है। आरोपी जीतू सैनी जो पूर्व बसपा नगर अध्यक्ष रह चुका है, इसने फायरिंग करके मनीष सैनी 30 साल के मनीष सैनी, इसके भतीजे आकाश सैनी 19 साल का और अमरदीप सैनी जिसकी उम्र करीब 32 से 33 साल थी, उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और ये सब क्यों हुआ? कहा जा रहा है कि शनिवार की रात से ये पूरा झगड़ा शुरू होता है, हम आपको बता दें। और सबसे पहले और जो महिलाओं की बाइट है वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर पूरा प्रकरण हम आपको बताएंगे आखिर किस तरह से शुरुआत होता है और किस वजह से 3 लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हम बता के गए थे घर से। वो दावत की क्या है, गए थे घर से दावत खाने जा रहे हैं। मोहल्ले में शादी है, शादी है हमारे, खाने के उन्हें बुलाया, खाने गए थे अरे गलती से बुलाया और उन्हें। गलती से बुला लिया फोन करके, आ जाओ, और धोखे से गोली मार दी। 3 गोली मारी है सिर में। मेरे परिवार के 3 है, मेरी 1 साल की बेटी है, मेरा कोई भी ना है, मेरा कोई भी ना है। तो देख रहे हैं
हर किसी की एक ही मांग है कि जो जिस तरह से हमारे बच्चों को मारा गया है उसी तरह से इनके साथ भी हो, किसी को गिरफ्तारी नहीं, किसी को बख्शना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ घर से भी दो एनकाउंटर लाशें उठी हैं मुठभेड़ सर। यही लोग उन्होंने दो चाहते हैं। भाइयों को मारा है, मेरे को एक मेरा भाई, उनके बदले खून चाहिए सर मुझे। किस तरह की आप लोगों को जानकारी मिली थी जब ये हत्या हुई, इसको आप तक कैसे? मेरे पास जानकारी ये मिली थी, मैं घर पर सोई हुई थी, मेरी भाभी जी की कॉल गई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भतीजे का, तुम्हारे भैया का गोली मार दिया, आप आ जाओ। जैसे मैंने सुना, मैं ऐसे ही सर अपने घर से निकल आई वहाँ से, ये जानकारी मिली थी मुझे। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कुछ नहीं की है। वो तो दरिंदे अपने अपने घर में सब आराम से बैठे, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने हमारे लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, हमें इंसाफ की भीख दिला दो, हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए सर, आपसे बिल्कुल इंसाफ चाहिए। मेरे दो गए, उनके भी ऐसे ही जाए जब मुझे सबर आएगा सर, उनके घर से भी ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, मुझे तो ऐसे ही चाहिए। इस अमरदीप की वजह से कहा जा रहा है, अमरदीप ने जो है जीतू के केक लगाया था, उसकी पत्नी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। उनकी पत्नी का क्या कहना है, किस तरह से वो कह रही, हमें तो पता नहीं था, हमें लगा कि पार्टी और टिम गए हैं, अभी आ जाएंगे, सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था, दोस्त थे और दोस्ती में इतना बड़ा विश्वासघात कोई कर सकता है, सपने में भी नहीं सोचा था। क्या नाम है बहन जी आपका और क्या घटना हुई है? मेरा नाम सिमरन है और मेरे हस्बैंड का नाम अमरदीप सैनी है, जो कि अभी फिलहाल नहीं रहे हैं। और वो किसी पता नहीं कुछ पार्टी थी या केक का कुछ फंक्शन था, कुछ भी पता नहीं है। बस वो यहाँ से चले गए ये बोल करके हम अभी आ रहे हैं। भतीजे को कॉल किया गया किसी के द्वारा, उसने भी सिर्फ इतना ही बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो लोग वहां से लौटकर नहीं आए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये प्लानिंग और प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि वहां पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहां से वो पहले ही हटा दिए गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस के द्वारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। आरोपियों से क्या आपके हस्बैंड की, आपके परिवार वालों की किसी तरह की पुरानी रंजिश थी? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है, अच्छे खासे दोस्त थे, सब साथ रहते थे। पता नहीं क्या, वही लोग जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग वहां नहीं थे। लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम आपको एक बार घटनाक्रम बता देते हैं। ये देखिए, जब अंतिम संस्कार के लिए तीनों के शवों को ले जा रहा था, भारी पुलिस फोर्स तैनात था, साथ में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। हर कोई इस घटना के बाद गुस्से में है कि भला इस छोटी बात के लिए एक मतलब मुंह पर केक लगाना क्या कोई इतना बड़ा गुनाह है कि किसी को मौत की घाट उतार दिया जाए। तो हम सिर्फ ये मामला मुंह पर केक लगाने से जुड़ा नहीं है। क्या है पूरा मामला, हम एक बार आपको बताते हैं विस्तार से, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। ये जो घटना है बुलंदशहर जिले के खुर्जा के सुभाष मार्ग लाल कुआं मोहल्ला पे जो है संजय सैनी जो है रहते हैं, वार्ड नंबर 24 के बताते हैं ये सभासद है। संजय सैनी ने बताया कि जो है खुर्जा के सुभाष रोड पर आरजेएस फिटनेस जिम करके, इस जिम में जो है जीतू सैनी जो पूर्व में बसपा नगर अध्यक्ष रह चुका है, ये इस जिम में जाता है। यहीं पर जो है संजय सैनी का चचेरा भाई अमरदीप भी इसी में एक्सरसाइज करने जाता था। और जीतू सैनी और अमरदीप सैनी जो हैं ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि संजय सैनी ने बताया कि शनिवार रात करीब घर से 300 मीटर की दूरी पर जो ये आरजेएस फिटनेस जिम है, और यहाँ पर फूटा दरवाजा मोहल्ला के रहने वाले जीतू सैनी की जन्मदिन की पार्टी थी। और जिम में जो भी लड़के आते थे जीतू ने सबको इनवाइट किया हुआ था। संजय सैनी ने बताया कि उनके चाचा स्वरूप सैनी का बेटा अमरदीप करीब 35 साल है, सुभाष मार्ग स्थित आरजेएस फिटनेस में जिम जाता था। वो भी लिहाजा जब सबको इनवाइट था, जो कि जीतू सैनी और ये अमरदीप सैनी इनकी भी अच्छी दोस्ती थी, तो अमरदीप भी इनवाइट था। बताते हैं कि यहाँ पर जब सबको बुलाया गया, पार्टी चल रही थी। पार्टी के अंदर जो पुलिस जब पहुंची है तो पुलिस को वहां से शराब की बोतलें, बियर के कैन, सिगरेट की बट्स ये सब बरामद हुए। तो ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी में हर तरह की चीज अवेलेबल थी। अब जब जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, इस दौरान जो है रात में
केक काटा गया 11-12 के आसपास, सभी मौजूद थे, सब 35 से 40 लड़के मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में ये केक काटा जा रहा था। संजय सैनी ने बताया कि उनके चाचा रात करीब 11 बजे जीतू सैनी ने केक काटा, तो इस दौरान जो है केक काटने के दौरान हैप्पी बर्थडे गाना वाना खाना, केक खिलाना वाना चला था। इसी दौरान हंसी मजाक के दौरान ही अमरदीप ने पता नहीं क्या सोचा, क्योंकि दोस्ती आ रही थी तो केक वेक मुंह पर जानते हैं आजकल लगाते हैं। अमरदीप ने क्या किया, थोड़ा सा केक उठाया और जीतू के ऐसे केक लगा दिया। आजकल तो सभी करते हैं। अमरदीप को अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी बात जीतू को इतनी बड़ी लग जाएगी, या वो इस बात की वजह से इतना ज्यादा नाराज हो जाएगा कि बवाल खड़ा कर देगा। और हुआ यही। जैसे ही अमरदीप ने जीतू सैनी के चेहरे बताते हैं, केक लगाते हैं, जीतू सैनी जो है वो भड़क उठता है और ऐसा बहसी होने लगती है, मतलब धक्का मुक्की तक होने लगती है। इस दौरान जो है देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया जिसमें दोनों के बीच में गाली गलौज हो गई। अमरदीप ने भी गाली दी और जीतू ने भी गाली दी। इससे जीतू जो है नाराज हो गया कि उसका बर्थडे है, उसके बर्थडे पर ही उसने इस तरह से अमरदीप ने बेइज्जत कर दिया। विवाद बढ़ा तो अमरदीप ने अपने मतलब संजय सैनी के भाई, सगे भाई मनीष, यानी चचेरे भाई, अमरदीप का चचेरा भाई, संजय सैनी का सगा भाई मनीष जो 32 साल का था, उसे फोन किया। वहीं अपने भतीजे आकाश को, जिसकी उम्र करीब 20 साल है, उसने फोन करके बुला लिया। उन्हें लगा होगा अमरदीप को कि कहीं मामला बढ़ जाए, तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट बुलाते थे। इन दोनों का जब ये दोनों यहाँ पहुंचे तो ये भी दोनों भाई अमरदीप के साथ उससे जीतू से भिड़ गए। मनीष ने झगड़े की सूचना जो है इस दौरान जो है अपने भाई संजय सैनी को दे दी, जो बीजेपी के नेता हैं और सभासद है। तो संजय सैनी ने उन तीनों से कहा, ऐसा है जो हुआ सो हुआ, अब वहां से निकलो, बात बढ़ाने को कोई फायदा नहीं, बाद में देखेंगे। इस दौरान संजय ने पुलिस को बताया। कुछ देर बाद मयंक, उसका भाई रिंकू, जीतू, उसका भाई रवि सैनी, नरेश, भारत, मनीष, रुपेश, अनुज और सौरभ जो है हथियारों के साथ पहुंच गए। ये सब जिम के जीतू के जो हैं पक्के दोस्तों में थे, मतलब जीतू था, उसका भाई रवि था और बाकी जो मयंक है, ये सब पहुंच गए और इनके पास थे हथियार। वहीं जो अमरदीप था, मनीष था और आकाश था, इन तीनों के पास जो है कोई हथियार नहीं थे। ये बस ऐसे ही पहुंच गए कि मोहल्ले का मामला है, ऐसे ही झगड़ा वगड़ा, जो लोग बातें उसमें जो हो गया सो हो गया। लेकिन इससे अंदाजा नहीं, इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। लिहाजा ये जब हथियार लेकर पहुंचे तो गुस्से में तमतमाया जीतू ने। हो सकता है शराब भी पी हो, तो नशे की हालत में तो पारा, जहां आपके हाथ, नशा ऐसी चीज है जो अगर आपके हाथ में हथियार आ गया तो आपकी पावर को डबल बढ़ा देता है। वही चीज ऐसा लग रहा था कि ये लोग पार्टी के उस मतलब पार्टी में इन्होंने, जाहिर सी बात है शराब वराब होगी तो क्या होगा, ऊपर से गुस्सा चढ़ा हुआ था, हाथ में हथियार आया, वो गुस्सा हो गया डबल और इन्होंने आओ ना देखा ताओ और उस जिम के अंदर में ताबड़तोड़ जो है इन तीनों को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग हुई तो भगदड़ मच गई, बाकी सब तो भागे, लेकिन इन तीनों को उन्होंने निकलने का मौका नहीं दिया। इसीलिए कहें जब पुलिस पहुंची तो उस मैट पे, जो जिम में मैट लगी होती है, एक दो नहीं कई राउंड गोलियों के खोखे जो हैं बरामद हुए और कहा जा रहा है एक हथियार से नहीं, एक दो तीन हथियारों से फायरिंग की गई। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो जीतू है उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, वही मयंक के पास देसी कट्टा था, औरों के पास भी हथियार थे, उनमें से जो है फायरिंग की गई और इन तीनों को बेदर्दी से गोलियों से भून दिया गया, उनको जिम से निकलने का मौका नहीं दिया गया। इस हत्याकांड की वारदात के बाद जो है सब वहां से भाग निकलते हैं। वहीं जो जिम में सीसीटीवी कैमरा लगा था उसका सीडीआर भी बताते हैं जीतू को अपने साथ उखाड़ कर लेकर चला गया और वहां से भाग गए। जब तक संजय जो है पुलिस के साथ वहां पहुंचे तब तक तो पूरा सन्नाटा पसर चुका था जिम के अंदर। जिम के अंदर संजय पहुंचे तो देख के हैरान रह गए, उनके सगे भाई, उनके चचेरे भाई और उनके भतीजे की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। तीनों को तुरंत ही किसी तरह से अस्पताल ले जाया गया, यहाँ पर कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां पर क्योंकि तीनों को एक दो गोली नहीं मारी थी, कई गोली मारी गई थी। आकाश के तो सिर पर बताते हैं गोली मारी गई थी, जिससे उसका भेजा निकल आया था। तो तीनों को डॉक्टरों ने जांच करते ही मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बताते हैं कि गोली चलने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, ट्रिपल मर्डर की बात पुलिस सुनी तो बुलंदशहर पुलिस भी सतर्क हो गई। चश्मदीद जो एक था, जिसको जो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की
तो चश्मदीद ने एक बताया कि बुलंदशहर के खुर्जा में हुए ट्रिपल मर्डर की शुरुआत मयंक और अमरदीप के बीच बहस से होती है। बर्थडे बॉय जीती के मुंह पर अमरदीप ने केक लगाया तो मयंक और जीतू के बीच विवाद हुआ। हाँ, इसके बाद मयंक और जीतू ने फोन कर, मतलब अमरदीप और इसके साथ हुआ, मयंक भी इसमें शामिल हो गया। मयंक और जीतू एक तरफ हो गया, अमरदीप अकेला हो गया। अमरदीप ने फोन करके अपने चचेरे भाई मनीष और भतीजे आकाश को बुलाया। तो अब ये 3 हो गए, इधर ये 2 हो गए। जब मामला और बहसा बहसी हो गया, मामला गर्मा गर्मी हो गई, तो मयंक ने अपने और साथियों को फोन करके बना लिया और ये लोग निहत्थे थे। कहा जा रहा है कि साथियों को बुला लिया। इस पर अमरदीप ने मनीष और आकाश को फोन कर बुलाया। मनीष और आकाश निहत्थे थे, उन्हें घटना की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, जबकि मयंक और अमरदीप के लड़कों के पास जो है पिस्टल और तमंचा ये सब मौजूद था। मयंक के पास भी लाइसेंसी पिस्टल थी। जैसे ही मनीष और आकाश जिम के अंदर पहुंचे, दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते मयंक, जीतू और अन्य आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तीनों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई, जिससे तीनों मौत हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। अब तक शायद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य आरोपियों में एक तरह कहें मयंक सैनी, उसको भी गिरफ्तार पुलिस ने किया है मुठभेड़ के बाद। अभी जीतू सैनी जो सबसे मुख्य आरोपी है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस की 12 टीमें जो हैं जीतू सैनी की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन परिजनों की मांग है कि हमें गिरफ्तारी नहीं, हमें खून का बदला खून चाहिए। इस मामले में पुलिस के जो अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। क्या हुई अब तक, कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या है? ये कोतवाली खुर्जा नगर में बुलंदशहर में कल मतलब 25/26 के रात्रि में लगभग 10:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरदीप, आकाश और मनीष, वो तीनों जो है यहाँ पे अमरदीप, मनीष और आकाश, ये तीनों जिम में थे। तो यहाँ पे किसी जीतू नाम के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन में किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के कारण से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें जो है अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गोली चली, जिसमें 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हो गई, अमरदीप की, मनीष की और आकाश की। ये पहले से ही एक दूसरे से पूर्व परिचित थे और इसमें जो है तत्कालिक रूप से यहाँ के स्थानीय चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, हमारे CO, एडिशनल SP और साथ में हमारे DIG साहब मौके पे आ गए। मौके पे गहनता से किया गया, लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी 8 टीमें और काम कर रही हैं और बाकी लोगों पे भी कार्रवाई कर रही है। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे आ गई है। सभी यहाँ पे घटना स्थल से जितने हमारे इम्पोर्टेंट क्लूज थे, जितने साइंटिफिक एविडेंस से हमें मिल सकता था, सारे चीज़ उठा लिया गया है। टेक्निकल एविडेंसेस के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए था वो उठा लिया गया है और साथ में सभी बिंदुओं पे लगातार पड़ताल की जा रही है। पड़ताल करने के बाद से आज शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि हम लोगों ने कितने लोगों को और गिरफ्तार किया है और विवेचना में, अनुसंधान में क्या प्रगति हुई। सर, हत्याकांड में कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे, कितनी गोलियां चली हैं, कुछ पता चल सकता है? अभी तक से जो पता चला है कि .32 का रिवॉल्वर था या पिस्टल भी हो सकता है इन दोनों पे। लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा उसमें एग्जैक्टली क्या था आपको बता देंगे। सर, जीतू के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी थे? जी, अन्य व्यक्ति थे। सारा डिटेल हमारे पास आ रहा है। अभी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, वो सारे आप लोग को हम लोग बता देंगे। जैसे भी निकाल के ले गए थे सर? बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग पास आ चुके हैं। बहुत सारी जो डिटेल्स है वो बताना अभी उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि विवेचना इसमें जारी है। इसमें एक SIT बना के सभी लोग काम कर रहे हैं और बड़ी टीम इस पे काम कर रही है। परिणाम से आपको शाम तक लोग बता देंगे। शनिवार की रात को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह जो है सभी के तीनों के शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाम बताते हैं करीब 4 या 6 बजे के आसपास जो है शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद जब अंतिम संस्कार के लिए शवों को ले जाया गया तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया। कहा जा रहा है आरोपी जो युवक हैं और जो पीड़ित है वो एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनके घरों के बीच की दूरी 70 से 80 मीटर है। मृतकों का घर गली के अंदर है, जबकि आरोपियों का घर जो है गली के बाहर है। हालात की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के घर पर 10 थानों की पुलिस फोर्स के अलावा PAC की 2 कंपनियां भी तैनात कर दी गई। और इस मामले में अमरदीप की पत्नी सिमरन का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए,
सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। पुलिस कोई कार्रवाई, उनका मतलब है कि अब सीधे जो होना चाहिए वो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जिम पर बुलडोजर चलना चाहिए, इस तरह की मांग की गई। वहीं जो बहन अमरदीप की बहन, उनका कहना है कि हमें खून का बदला खून चाहिए। मनीष की बहन रजनी ने कहा, भाई को दावत के बहाने बुलाया गया और फिर उन्हें बेवजह मार दिया गया। मुझे भाई के खून का बदला चाहिए। सीएम योगी से मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जब ये बताते हैं कि इन तीनों युवकों की अर्थियां उठी तो इलाके के कहें हर आंख नम थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अब इस मामले में समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर निशाना साध रही कि देख लो क्या हाल है। चौकी से चंद कदम की दूरी पर इस तरह से 3 युवकों को बेदर्दी से गोली मार दिया गया, तो क्या लोगों में कानून का खौफ है कि इतनी बिना डरे बेहिचक होकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, तो उनको कहीं ना कहीं लगता होगा ना कि हम बच जाएंगे, तभी तो उन्होंने बिना डरे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। अब बहरहाल पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू करते हुए मुख्य आरोपियों में से एक मयंक सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। अजी जो जीतू है वो अभी फरार चल रहा है। साथ में जो जिम है उस पर नोटिस चिपका गया है। आज 12 बजे तक जिम ओनर को जो है इस बात के लिए वो किया गया है कि आज आज दोपहर 12 बजे तक वो पेपर दिखाए कि उसने नक्शा पास करा के निर्माण कराया है कि नहीं कराया, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। वहीं जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उन सभी के भी घरों को भी नोटिस पहुंच चुका है और अगले 2 दिनों के अंदर उनको भी अपने घरों के नक्शे के बारे में जानकारी देनी है कि बिना नक्शा पास कराए उन्होंने घर बनाया है कि नक्शा नहीं पास कराया। अगर नहीं मिली, खामियां मिली, तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलने की कार्रवाई बताया होगा। हम एक बार फिर से जो इन 3 युवक हैं, मनीष, अमरदीप, आकाश, इनके घर की महिलाओं का क्या हाल है, रो रो कर किस तरह से वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश, कौन थे जो मृतक हैं? उनकी पता नहीं है कौन है। नहीं, कौन है वो जो जिनकी मौत हुई है, वो कौन है आपके? मेरा भाई एक मनीष, एक चाचा का लड़का अमर, एक मेरा भतीजा आकाश। 3 में गोली मारी है उन्होंने। बेबूले से बुलाए, रास्ते में गोली मारी। अरे मेरे 3 भैया चले गए। अरे मेरे क्या आप लोग मांग करते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे 3 के बदले 3 चाहिए। जिनने गोली मारी और सगले में गोली लगनी चाहिए बस। मैं मोदी जी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे भैया में गोली मारी है उनमें सब में गोली लगनी चाहिए बस। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। ऐसे तो मेरे कितने भैया, उनमें सब में ऐसा था आज मारे, फिर मेरा और भैया को मारेंगे। मुझे बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुझे अपने बस इंसाफ चाहिए, भैया की तरफ से इंसाफ चाहिए बस। अरे मेरे भैया की एक बेटी है, वो कैसे करेगी? इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। बता के गए थे घर से? वो दावत की क्या है, गए थे घर से दावत खाने जा रहे हैं। मोहल्ले में शादी है हमारे, खाने गए थे। अरे गलती से बुलाया और गलती से बुला लिया फोन करके, आ जाओ, और धोखे से गोली मार दी। 3 गोली मारी है सिर में। मेरे परिवार के 3 है। मेरी 1 साल की बेटी है, मेरा कोई भी ना है, मेरा कोई भी ना है। हमारे घर से भी 2 लाशें उठी हैं सर। उन्होंने 2 भाइयों को मारा है मेरे को। एक मेरा भाई, उनके बदले खून चाहिए सर मुझे। किस तरह की आप लोगों को जानकारी मिली थी जब ये हत्या हुई? ये सब आप तक कैसे? मेरे पास जानकारी ये मिली थी, मैं घर पे सोई हुई थी, मेरी भाभी जी की कॉल गई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भतीजे का, तुम्हारे भैया का गोली मार दिया, आप आ जाओ।
जैसे मैंने सुना, मैं ऐसे ही सर अपने घर से निकली आई वहाँ से, ये जानकारी मिली थी मुझे। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कुछ नहीं की है। वो तो दरिंदे अपने अपने घर में सब आराम से बैठे हैं, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने हमारे लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, हमें इंसाफ की भीख दिलवा दो। हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए सर, आपसे बिल्कुल इंसाफ चाहिए। मेरे दो गए, उनके भी ऐसे ही जाए जब मुझे समझ आएगा सर। उनके घर से भी ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, अब इस मामले में जो लेटेस्ट अपडेट था वो हमने आपको बता दिया कि मयंक सैनी जो मुख्य आरोपियों में से एक है, उसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आज सुबह गिरफ्तार किया। रात में ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसके बाद ये था कि जो हत्या में तमंचा इस्तेमाल किया गया था, देसी तमंचा, उसको जब बरामद करने के लिए पुलिस सुबह से लेकर गई, तब इसने उस तमंचे से पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें इसके पैर में गोली लगी और ये घायल हो गया। इसे अब अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं इससे पूछताछ की जा रही कि जीतू कहाँ है, और पुलिस का दावा है कि जल्द ही जीतू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा कई और मतलब 3 लोगों को जो है अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है पुलिस का है, जो इसमें से मुख्य आरोपी जीतू है, अभी वो भी फरार चला है। वहीं जो जिम था, RGS जिम फिटनेस जिम जो है, उसके ऊपर नोटिस चिपका दिया गया है। बुंदेलखंड जो बुलंदशहर डेवलपिंग अथॉरिटी है, जो है विकास प्राधिकरण ने जो है नोटिस चिपकाया है। आज 12 बजे तक का समय था। अगर वो नक्शा वगैरह के कागजात जो है नहीं जमा कर पाएंगे तो फिर उस जिम पर बुलडोजर चलेगा। इसके साथ जो है विकास प्राधिकरण ने जो आरोपी हैं उनके घरों को भी नोटिस चिपकाया गया है और 24 घंटे का उन्हें भी समय दिया गया है कि अपने कागजात दिखाइए कि आपने नक्शा पास करा के घर बनाया है कि ऐसे ही बनाया, और अगर खामियां मिलती हैं तो फिर उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। वहीं जीतू की तलाशी के लिए 12 टीमें जो है बुलंदशहर पुलिस की लगी हुई हैं और उनका दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब किस तरह से जीतू पुलिस के हाथ लगता है, जीतू के हाथ लगने के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी, क्या जीतू ने सिर्फ इस वजह से ही तीनों को मौत के घाट उतारा कि उसने एक लगाया, या फिर कुछ और वजह है। पुलिस का दावा तो यही कि जल्द ही जिस तरह से मयंक को दबोचा है उसी तरह से जीतू को भी दबोच लेंगे और तब पूरा सच जो है सामने आ जाएगा। जैसे ही जो कोई इस मामले में कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।